हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका साइंस का जो आपका ब्रह्मांड चैप्टर है, उस चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से 15+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी बीबीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा जो हमें क्या कहता है और क्या पूछने का प्रयास करता है। कहा जाता है, रात्रि में चंद्रमा के घटते कर्म से ना दिखाई देना क्या कहलाता है। कि जो रात्रि में चंद्रमा जो होता है, ठीक है, उसके जो कर्म होते हैं, मतलब जैसे पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आता है, यानी कि पूर्णिमा होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटता जाता है, जो लाइटिंग का होता है, तो उस प्रकार से होते जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि क्या होता है कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर हो रहा है, ठीक है। सिर्फ 15 दिन की पूर्णिमा, 15 दिन की अमावस्या होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर आप जानते हैं, अगर आपने कभी इसके बारे में मतलब किसी से सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, अमावस्या होगा, ठीक है। क्या होगा, अमावस्या, क्योंकि घटते हुए कर्म में जा रहा है। तो क्या होता है, पहले पूर्णिमा में क्या होता है कि चंद्रमा जो उसकी लाइटिंग हो उसमें बढ़ते जाता है, लेकिन अमावस्या जब होता है तब चंद्रमा की जो लाइटिंग होता है वो घटते हुए आगे जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर का समझिएगा। कहा जाता है, बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के किस भाग में वृद्धि होता है। यानी कि पृथ्वी से जब देखा जाता है चंद्रमा को तो उसके कुछ लाइटिंग के भाग दिखते हैं, परावर्तन के। वो कौन सा भाग होता है, जो प्रदीप्त भाग होता है, जो चमकदार भाग होता है, वही जो हमें दिखाई पड़ता है पृथ्वी से, ठीक है। अब अगला हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है चंद्रमा पर क्या नहीं है, सो पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा पर जल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। तो चंद्रमा पर देखा जाए तो जल और वायुमंडल दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसी कारण से चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात किसी भी मतलब मनुष्य को रहने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ वहाँ जलवायु हो सकता हो, वहाँ वायुमंडल हो, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन हो और बहुत ऐसे परिस्थिति हैं जिसके कारण से मनुष्य जीवित रह सकता है। तो वहाँ चंद्रमा पर ऐसा कुछ भी मनुष्य के सर्वाइव करने लायक कुछ नहीं है जो मनुष्य वहाँ जीवित रह सकता है, या किसी भी जीव या प्राणी बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, समझिएगा। कहा जाता है कि कौन अपने पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो देखिए सूर्य के पास समझिएगा, अगर आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और अगला क्वेश्चन और आएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चैप्टर का एक्सप्लेन वीडियो है, एक्सप्लेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप एक्सप्लेन वीडियो देख लेंगे तो क्या होगा कि एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद आपको पूरा तरह से इस चैप्टर को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और पूरा तरह से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद एक्सप्लेन वीडियो देखिएगा और फिर से आके इस वीडियो को देखिएगा। तो क्या होगा कि आपका जो बेस बनेगा और आपके जो समझने का जो पावर होगा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। और आप अच्छा तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है कि कौन अपने पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देती है। समझिएगा, थोड़ा समय वीडियो लंबा हो जाता है, इसी कारण से मैं इसमें थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना हो तो आप बोलें आपको कि प्लेलिस्ट में इसका जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ जब मैंने एक्सप्लेन करके बता रहा था तब वहाँ बेस्ट आने की अच्छा तरीका से बताया है। तो देखिए सूर्य के पास प्रकाश होता है लेकिन चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। देखिए ये चंद्रमा मान लीजिए और ये है सूर्य, तब मान लीजिए और बीच में आ जाता है पृथ्वी। तो क्या होता है, बीच में पृथ्वी आ जाता है, लेकिन समझिएगा एक मिनट, और यहाँ है पृथ्वी, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से आता है चंद्रमा पर तो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो चंद्रमा जो है क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश के हमारे ओर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृति को क्या कहते हैं। कि चंद्रमा की जो प्रदीप्त जो मतलब जिसमें लाइटिंग नहीं होता उस भाग को हम लोग क्या कह देते हैं। दीप्त मतलब होता है जलना और प्रदीप्त मतलब नहीं जलना। तो इसका उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, समझिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रमा की कलाएँ, ठीक है। वो हमारा चंद्रमा की कलाएँ कहलाती है। अब अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन।
देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के किस भाग में वृद्धि होती है, चंद्रमा के किस भाग में वृद्धि आपको दिखाई पड़ता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्रदीप्त भाग, ठीक है। यानी कि जो काला भाग होता है आप उसमें देखते जाएंगे चंद्रमा का कि क्या होता जाता है कि वो काला वाला भाग बढ़ता जाता है, ठीक है, और जो रोशनी वाला भाग होता है वह घटते जाता है। अब अगला 7 नंबर का कहा जाता है पृथ्वी की एक परिक्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन द्वारा कौन तय करती है। पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है सो अपने अक्ष पर एक घूर्णन द्वारा कौन तय करती है, चंद्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या उपग्रह है। देखिए ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, तारे, ये सब अगर आप जानना नहीं जानते हैं और ये सब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा एक्सप्लेन का वीडियो ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट एक बार हमारा विजिट कीजिए जब आप अपना, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप एक बार हमारा क्या कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब हम देखते हैं आगे जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है। तो पूछा जा रहा है मतलब जो जलने वाला भाग नहीं होता, लाइटिंग का भाग जो नहीं होता वो घटता दिखाई देता है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी से, ठीक है। कहाँ से, पृथ्वी से। अब अगला देखते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कहा जाए चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। चंद्रमा हमारा जो सो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, क्योंकि चंद्रमा जो सो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। अगला देखते हैं, कहा जाता है नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम कब रखा, यानी कि जो दुनिया के सबसे पहले जो मतलब साइंटिस्ट बोल सकते हैं या मनुष्य बोल सकते हैं या इंसान बोल सकता है कि सबसे पहले कौन गया था चंद्रमा पर, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और वो सबसे पहले जो सो कब गए थे वो समझिएगा। तो उन्होंने जो है सो सबसे पहले जो है सो 21 जुलाई 1969 में गया था, ठीक है। 1969 में, 21 जुलाई 1996 में, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ग्रह कौन से होते हैं। ग्रह कौन से होते हैं, जो टिमटिमाते हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, जो प्रकाश देते हैं, जो प्रकाश नहीं देते हैं। तो ग्रह हमारा जो प्रकाश देते हैं वो हमारा क्या हो, नहीं, जो प्रकाश नहीं देते हैं, एक सेकेंड इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर वो हो गया, ग्रह कौन से होते हैं सो पूछा जा रहा है, जो टिमटिमाते हैं, सही बात है। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि खगोलीय पिंड कौन से हैं। खगोलीय पिंड जो होता है वो कौन सा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तारे होते हैं हमारा जो खगोलीय पिंड है, चंद्रमा है, चंद्रमा के अन्य पिंड, ये सब हमारा खगोलीय पिंड है। अब अगला देखते हैं हम 13 नंबर का। कहा जाता है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह लगभग जो है सो सभी क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो देखिए पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। लेकिन चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है वो भी तो सूर्य को परिक्रमा कर रही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इसी तरह होता है। अब अगला देखते हैं हम 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है जब चंद्रमा की पूरी चक्रित दिखाई देती है तो उस दिन को क्या करते हैं, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा पूरा तरह से गोल दिखाई देता है, जब पूरा तरह से लाइटिंग दिखाई देता है तो उस दिन हम लोग अमावस्या कर देते हैं। और जब पूरा तरह से बुझ जाता है
यानी कि लाइटिंग नहीं दिखाई देती है तो हम उसे अमावस्या कह देते हैं। अगला हमारा 15 नंबर का कहा था नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के रहने वाले थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बृहस्पति का द्रव्यमान, बृहस्पति ग्रह जो हमारा है, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि पृथ्वी जो है सो पृथ्वी से सबसे बड़ा, पृथ्वी से नहीं बोल सकते हैं, मतलब ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है समझिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 318 गुना बड़ा है पृथ्वी से। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था कौन सा व्यक्ति दूसरे स्थान पर चंद्रमा पर पहुंचा। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो हमारे इंडियन जो है सो वो पहुंचे थे राकेश शर्मा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है। सूर्य जो है सो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है सो पूछा जा रहा है। तो सूर्य हमारा जो है सो पृथ्वी से कितना दूर पर है। 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जो है सो 15 करोड़ किलोमीटर पर है। ठीक है, बाप रे बाप, सोच सकते हैं आप कि इन दूरी को जो सो आप मेजरमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेजरमेंट करके ही बताया गया है। लेकिन आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितना दूरी हो सकता है, 15 करोड़ किलोमीटर। और सोच सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर होने के बावजूद भी पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, 45-46 टेम्परेचर चल जाता है। तो अगर नज़दीक होता तो क्या होता, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के कैलेंडर को क्या कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के कैलेंडर को हम लोग एक माह का देते हैं। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक माह। अब देखते हैं अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर की प्रति सेकंड से होता है। कि जो प्रकाश की चाल होती है, हर चीज़ का चाल होता है, जैसे साउंड का चाल होता है उस प्रकार प्रकाश का चाल होता है। तो उसकी चाल जो है तो कितनी मीटर प्रति सेकंड होती है, कितनी किलोमीटर, यानी कि एक सेकंड में कितना किलोमीटर तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 30 लाख। ठीक है, एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अब अगला देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है तारे किस दिशा में गति करते हैं। तारे जो होते हैं वो किस दिशा में गति करते हैं। तो हमारे तारे जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो 22 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर से, ठीक है, मात्र एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, ये सब ग्रहों पर जो सो जीवन संभव नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अगला कहा जाता है कौन सा तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, सो पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुव तारा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है। सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस अगर देखा जाए कितनी दूरी है, सो पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष मीटर में बताया जा रहा है। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 प्रकाश मीटर। ठीक है, यानी कि अगर प्रकाश वर्ष में मापा गया है तो कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, 25वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारे के समूह को क्या कहते हैं। उसे हम लोग तारामंडल कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसका आंसर सी होगा, तारामंडल। अब अगला देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है परिक्रमा करने वाले पिंड के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जो परिक्रमा करते हैं उससे मतलब कौन सा शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये होगा उपग्रह। उपग्रह जो से क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है। अब अगला देखते हैं 27 नंबर का है। कहा जाता है सभी तारे किसकी परिक्रमा करते हैं। जो तारे हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो तारे जो सो 27 नंबर का क्वेश्चन है, तारा जो सो ग्रह का परिक्रमा करता है। अब अगला देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर क्या बनता है, सौर परिवार बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सौर परिवार बनता है। अब अगला देखते हैं जो 29 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है तारामंडल में कितनी सुस्पष्ट तारे हैं, सो पूछा जा रहा है।
तो ये आपका तारामंडल है, इसमें से हमारा 7 स्पष्ट तारे दिखाई पड़ते हैं। अब अगला जो हमारा है 30वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसका मौसम के भविष्यवाणी के लिए किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला रेडियो के संकेत के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हमारा सौर परिवार में कितना ग्रह है सो पूछा जा रहा है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 8 होगा। अब देखते हैं हम जो 32 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि सौर परिवार में कौन से पिंड होते हैं, कौन कौन से पिंड होते हैं सो पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। वहाँ आपका ग्रह भी है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और तारे भी हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 33 नंबर का कहा जाता है मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कह देते हैं, क्योंकि वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो वो भी तो उपग्रह कहलाएगा। अब अगला हमारा जो 34 नंबर का 34 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है बृहस्पति ग्रह के अंदर कितनी कितनी पृथ्वियाँ रखी जा सकती है। बृहस्पति ग्रह के अंदर जो है सो कितना पृथ्वी उसके अंदर समा जाएगा तो पूछा जा रहा है। तो उसके अंतर्गत जो है सो 1300 पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा 35 नंबर का कहा जाता है शनि ग्रह किस रंग का प्रतीत होता है। शनि ग्रह हमारा जो है सो किस रंग का प्रतीत होता है। शनि ग्रह हमारा पीला रंग का प्रतीत होता है। अब अगला देखते हैं हम जो अब अगला कहा जाता है 36 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि सौर परिवार के किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं सो पूछा जा रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है सो क्या होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखते हैं हम 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। कहा जाता है मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे 2 पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं सो पूछा जा रहा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 38 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रहों को किस से देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है। दूरबीन से, दूरदर्शकों से, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, दूरबीन के माध्यम से ही देखा जा सकता है, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उसी से, दूरदर्शक या दूरबीन से। अगला हमारा 39 नंबर का कहा जाता है धूमकेतु कैसे होते हैं। धूमकेतु जो सो चमकीले सिर होते हैं उसके, ठीक है। और या तो लंबी पूंछ होते हैं, का और खा दोनों हो सकता है इसका आंसर। अगला हमारा कहा जाता है 40 नंबर का कि हेले का धूमकेतु हेले का धूमकेतु कब देखा गया था। जो हेले का धूमकेतु है वो कब देखा गया था हमारा 1976 में, 1986 में, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। अब अगला देखते हैं जो 41 नंबर का। कहा जाता है आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी को क्या कहते हैं। चमकीली धारी को क्या कहते हैं सब पूछा जा रहा है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उल्का। अब देखते हैं हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है। चंद्रमा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सो चमकने वाला पिंड प्रदीप्त यानी कि जो नहीं जो सो जलता है वो कौन सा पिंड है हमारा सूर्य, ठीक है। क्योंकि रात में भी सूर्य होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा ही हो सकता है इसका आंसर। अब अगला हमारा 43 नंबर का कहता है तारे उत्सर्जन करते हैं तो पूछा जा रहा है अपना प्रकाश। और इस प्रकार इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।